हाउ आर यू। सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 14 में कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम मेन रूप से आपको मैं बता देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। पहला लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन, लाइन सेगमेंट, और फिर इसको 2:3 या 3:5 में डिवाइड करना, डिवाइडेड। दूसरा कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरा कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे किसी सर्कल का कंस्ट्रक्शन, और इसकी रेडियस दी हुई है, और इस रेडियस पर सर्क्यूम्फ्रेंस पर इसकी टेंजेंट खींचना। क्या खींचना? टेंजेंट। अब इसकी टेंजेंट खींचने के लिए फिर विद्यार्थी हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस पर, रेडियस पर, और 90 डिग्री का एंगल खींचकर हम इसको मिला लेते हैं, तो हमारे इसकी टेंजेंट प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये निश्चित होती है, मर्जिया जैसे नहीं खींच सकते हैं। फिर हम तीसरे प्रकार का पढ़ेंगे इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, कि कोई भी सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना, और एक रेडियस दी हुई और रेडियस के आउटर पॉइंट से टेंजेंट खींचना। तब हम इसका क्या करेंगे कि इसका पूरा डिवाइडेशन दिया हुआ है, इसका पहले बाइसेक्टर निकालेंगे, साइड का लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर निकालेंगे, तो एक चाप ऊपर चाप नीचे की तरफ काट देंगे, ये इसका लाइन का बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर इसे एक वर्त खींच लेंगे इस प्रकार से, और ये जहाँ पे मिलता है इसको मिला लेंगे, तो AP और BP ये टेंजेंट आ जाएगी। दोनों टेंजेंट हमेशा नाप के देखेंगे स्केल की सहायता से, तो इक्वल आएगी। चौथा प्रिय विद्यार्थी इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि कोई भी ट्रायंगल बनाना, और ट्रायंगल बनाकर इसका कंस्ट्रक्शन लिखना, जिसके अंदर आउटर सर्कल या फिर इन सर्कल बनाना, ये चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले फिर विद्यार्थी इसके अंदर हम देखते हैं कि पहला हमारे पास में जो है वो इंटरनल डिवाइजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तब लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर and divide into 3:5 internally. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.4, ये 7.4 कीजिए। मेक एन एक्यूट एंगल BAX, यानी BAX, यानी A बिंदु पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, कोई भी नाप का बना सकते हैं। टेकिंग एनी suitable radius in the compass mark 8, 3:5 है, यानी 8 हो गया, तो हम 8 मार्क्स कर देंगे, और कितने कितने के करेंगे? 1 सेंटीमीटर के मार्क्स कर लेंगे। जैसे ये इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का A पॉइंट पे रखा, और 1 सेंटीमीटर का फिर P1 पे रखा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको 8 मार्क्स से डिवाइड करने के बाद में, अब देखो कितने रेशियो लेना है आपको? 3 रेशियो लेना है, तो B3 को C से मिला लेंगे, और फिर B8 को भी B से मिला लेंगे, P8 को भी B से मिला लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 रेशियो, और ये आ जाएगा 5 रेशियो। तो इस लाइन सेगमेंट का 3:5 में डिवाइडेशन प्राप्त
हो जाएगा। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को भी हम डिवाइडेशन करेंगे कोई भी रेशियो के अंदर। तो देखेंगे, दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ml ऑफ लेंथ 9:7 centimeter on which find a point n such that mn equal to 4/5 ml, अर्थात 5 mn हो जाएगा एंड 4 ml हो जाएगा, यानी mn बटा ml हो जाएगा 4/5, यानी ml का रेशियो 4 हो जाएगा और mn का 5 हो जाएगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 9.7 सेंटीमीटर का एक, फिर कंस्ट्रक्ट ऑन एक्यूट एंगल LMX खींचेंगे, टेकिंग एनी सूटेबल रेडियस इन दिस कंपास, वही मार्क लाइव कर देंगे, आर्क्स A1 A2 A3 A4 A5 तक, सच दैट A1 हो जाएगा, इसी प्रकार से A2 A3 A4 5 तक हो जाएगा। इसको सब जॉइंट कर देंगे और हम देखेंगे कि इसमें जिस रेशियो से बना हुआ है उसके अनुसार हम इसमें आर्क खींच लेंगे, ये 1 2 3 4 5। अब 4 से एक रेशियो मिला लेंगे और 5 से भी एक रेशियो मिला लेंगे, तो इस लाइन का सेगमेंट प्राप्त हो जाएगा, यानी ये 5:4 में प्राप्त हो जाएगी। तो एक 5 में होगी और एक 4 में प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इसको भी आप बना सकते हो। इसके अलावा एक ऐसे भी अगर आप एक फिगर ये चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि जैसे आपको कोई भी रेशियो लेना है तो आप लाइन सेगमेंट खींच लीजिए पहले, जैसे 9.7 का है तो 9.7 का एक सेगमेंट खींच लिया, 9.7, इसको A नाम दे दिया और B दे दिया इसको। अब A पर एक्यूट एंगल बनाइए, कितने भी डिग्री का आपके मन करे तो 60 डिग्री 60 डिग्री बना दीजिए, तो B से भी 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ये AC हो जाएगा, BD हो जाएगा। इसी में इसमें भी 60 डिग्री का ही बनाना है, दोनों तरफ एक्यूट एंगल बनाना है, इधर 60 का है तो इधर भी 60 का है। अब आपको अगर 4:5 कहता है, 4:5, तो A से C तक 1 सेंटीमीटर के 4 चाप काट दीजिए, 1 2 3 4, फिर B से भी काट दीजिए 1 2 3 4 5। अब 4 वाला 5 से मिला लीजिए, तो ये 4:5 में डिवाइडेशन इसका लाइन सेगमेंट का हो जाएगा और फिर इसका कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। बस इतना सा ही आपको करना है। अब देखिए इसमें ये वेरिफिकेशन लिख रहे हैं, वो वेरिफिकेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं पूछता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पूछता है और कंस्ट्रक्शन फिगर बनाना है और फिगर बना के कंस्ट्रक्शन लिखना ही पूछा जाता है। आगे देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हम एक देखो वो बता रहा हूँ मैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी किसी सर्कल पर एक टेंजेंट खींचना, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन लिखना। कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन ए पॉइंट एट द सर्कल व्यूज रेडियस इज गिवन। तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, टेक O एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस R, mark a point P at the circumference of the circle and join OA. Draw a perpendicular AB at the point B. Here AB is the required tangent. देखिए अब फिगर देखिए इसका, पहले हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया है, अब फिगर में आपको क्या करना है, ड्रॉ ए सर्किल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस पर O से P बिंदु ले लेंगे एक, जैसे OP ले लिया। अब P बिंदु पर आपको एक टेंजेंट खींचनी है, तो P बिंदु पर टेंजेंट खींचने के लिए हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसमें प्रकार को हाफ से कम खोलकर एक आर्क खींचेंगे।
पहला एंगल बनेगा 60 डिग्री का, दूसरा एंगल बनेगा 120 डिग्री का, फिर 60 डिग्री से ऊपर एक एंगल चाप आर्क का खींच लेंगे और 120 डिग्री से भी एक आर्क खींच लेंगे और इसको मिला लेंगे, तो हमारे पास में एक टेंजेंट ए बी प्राप्त हो जाएगी। यानी ये किसी भी सर्कल पे गिवन बाय हुज पॉइंट्स दैट टेंजेंट ए बी इक्वल टू खींचने का कंस्ट्रक्शन है। ये इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। अगले में पढ़ेंगे इफ ए वी ड्रॉ ए सर्कल एंड चूज एनी पॉइंट ऑन इट एंड ड्रॉ द पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर आप कोई भी अगर किसी भी सर्कल पर टेंजेंट अगर खींचनी है इसी पॉइंट पर जैसे, और आप अगर ऐसे ही खींच लेते हैं तो ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि अगर इस पर 90 डिग्री नहीं बढ़ाएं तो ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई विद्यार्थी ऐसे भी खींच सकता है, कोई ऐसे भी खींच सकता है, तो इससे बहुत सारी हो जाती है, तो ये इसका क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो परफेक्ट आपको टेंजेंट खींचने के लिए आपको इस रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर आपको चाप आर्क काटते हुए मिला लेना है, फिर आपके मिल जाएगा। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन 4 में पढ़ेंगे हम कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। बताया ना मैंने कि आउटर साइड से अगर सर्कल पर कोई भी टेंजेंट खींचनी है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे सबसे पहले, टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए पॉइंट आउटसाइड इन दिस व्हेन सेंटर इज गिवन। स्टेप फर्स्ट में कंस्ट्रक्ट टेक ए पॉइंट P outside of the circle whose center is O. Meet PO. Draw a perpendicular bisector of OP that intersect OP at M. Fourth में taking M as the center and radius MO, draw a circle which intersect B. Join A to P and B to P. Hence AP and BP are the required tangent. इस प्रकार किसी भी आउटर साइड से हम टेंजेंट खींचेंगे तो इस नियमों को फॉलो करेंगे। अब देखिए मैं फिगर बताता हूँ किस प्रकार से फिगर बनाना है। तो फिगर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रॉ ए सर्कल, यूज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर और आउटर साइड हो गया तो हो गया 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ओ और पी का बाइसेक्टर निकालेंगे। लाइन सेगमेंट ओ और पी का बाइसेक्टर निकालने के लिए हम जो कंपास है हमारा, उस कंपास को स्केल के ऊपर रखे आधे से या इस लाइन के ऊपर रखे आधे से ज़्यादा खोलेंगे यहाँ तक, और फिर एक चाप ओ बिंदु से ऊपर की तरफ और इसकी एक आउटसाइड अपोजिट साइड में चाप काट देंगे। फिर पी बिंदु पर वापस कंपास को रखेंगे और वापस इसके ऊपर आर्क काटेंगे, तो इस प्रकार से ये आर्क मिल जाएंगे। इस दोनों आर्क को ऐसे डॉट डॉट मिला लेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस सेंटर पॉइंट पे कंपास को रख कर ओ तक खोल कर हम इसको डॉट 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 ऐसे मिला लेंगे। तो पी बिंदु तो हमारे पास में बिंदु है ही है, और इस सर्कल पर भी देखिए एक बिंदु प्राप्त हो गया है पॉइंट बी, तो इसको मिला लेंगे ऐसे इस प्रकार से, तो हमारे ये टेंजेंट प्राप्त हो जाएगी। इस टेंजेंट और इस टेंजेंट की ये विशेषता होगी कि ये नाप में दोनों इक्वल होगी, यानी इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट इक्वल होगा। इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि जैसे आपने रेडियस 6 सेंटीमीटर ले ली और ये इसका आउटर साइड हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोथेनस स्क्वायर निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा,
और इसको स्केल की सहायता से नापेंगे तो ये भी 100 आएगा, यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें देखेंगे इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इस प्रकार हम किसी भी आउटर साइड से इस पॉइंट को आउट कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल और मोर देन वन सर्कल वी हैव टू कंसिडर द डिफरेंट कंडीशंस। सी द फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 एंड फिगर 5। फिगर 1 में देखेंगे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। फिगर 2 में देखेंगे 1 टेंजेंट है, और फिगर 3 में देखेंगे 2 टेंजेंट हैं। इसी प्रकार फिगर 4 में देखेंगे तो आपके 3 टेंजेंट आ जाएगी। फिगर 5 में देखेंगे तो 4 टेंजेंट कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। इस प्रकार कॉमन टेंजेंट प्राप्त हो जाती हैं। अब नीचे जो ये नियम लिखे हुए वो आपको स्पष्ट रूप से पढ़ने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी इसके अंदर कॉमन टेंजेंट है और कौन सी किस प्रकार टेंजेंट खींची जा सकती है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी है और कॉमन टेंजेंट भी है। हम 2 तरह की है, ट्रांसवर्सल भी है और कॉमन टेंजेंट भी है। देखिए, ट्रांसवर्सल जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, ये ट्रांसवर्सल कहलाती हैं और ये कॉमन टेंजेंट कहलाती हैं। ठीक है, इसमें ये कॉमन टेंजेंट एक हो गई और ये ट्रांसवर्सल है तो सब कॉमन ही है, लेकिन इसको ट्रांसवर्सल अलग कहते हैं और कॉमन अलग कहते हैं। इस प्रकार से इस 5 पॉइंट को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और फिर हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, और ये पॉइंट हमको बता रहा है कि हमारे पास में पॉइंट, इस 5 पॉइंट का अच्छी तरह से देखेंगे तो पता लगेगा कि आपको बता देता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, इन फिगर इफ टेंजेंट is drawn of the smaller circle it intersect of the circle, so if C1 C2 less than R1 minus R2 the number of common tangent is 0। फिर दूसरे में बता रहा है 1, तीसरे में बता रहा है 2, फिर चौथे में बता रहा है 3, और फिर 5वें में बता रहा है 4 कॉमन टेंजेंट। कितनी बता रहा है? 4 कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट एंड 2 ट्रांसवर्सल है। देखो बता, 2 तो डायरेक्ट है और 2 ट्रांसवर्सल है। फिर हम एक और कंस्ट्रक्शन लेते हैं प्रिय विद्यार्थी। टू कंस्ट्रक्शन ए कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल्स ऑफ व डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बोथ हैविंग डिफरेंट रेडियस इज नॉन। तो इसके अंदर दो रेडियस दे रखी है, R1 = 3.5 और R2 = 2.5, और पूरी लेंथ दे रखी है C1 C2 = 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका जब सेंटर पॉइंट देखते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार फिगर बनता है ये, क्योंकि ये 5.5 है और दोनों जब इसको देखेंगे तो दोनों की रेडियस डिफरेंट है। इस प्रकार इससे खींचने के लिए हम देखेंगे कि इस प्रकार हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और इसमें सेंटर पॉइंट निकालते समय वो ही बाइसेक्टर निकालेंगे, और बाइसेक्टर निकाल कर फिर इसको मिला लेंगे, और फिर इसको सेंटर पॉइंट मानकर एक C1 C2 से गुजरते हुए खींचेंगे। अब इसकी कॉमन टेंजेंट खींचने के लिए फिर विद्यार्थी हम देखते हैं कि ये इस प्रकार इसको मिला लेते हैं। ये इसका 90 डिग्री एंगल पे रेडियस पे खींच लेते हैं, अंदर वाली पे मिला लेते हैं जैसे ये, तो इससे ये बन जाएगा। तो इसकी कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से खींची जा सकती है। फिर विद्यार्थी इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट नोट्स है। टू कंस्ट्रक्ट टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन फाइंड आउट R1 - R2 निकालते हैं। ड्रॉ ए सर्किल, रेडियस R1 - R2 मस्ट बी को सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल। फिर तीसरा पॉइंट है, इफ 2 circles have equal radial then join C1 to C2 and draw perpendicular as both ends C1 C2 and join these intersecting points to the when is obtained the required tangent। इस प्रकार
ये खींच लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रकार बाकी का आगे का हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। अपने विद्यार्थियों में अपने दोस्तों को कहें कि ये DR बोराना मैथ्स क्लास में यूट्यूब पर भी ढूंढ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।